नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया का अ, थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं, वोडाफ़ोन आइडिया है। तो वोडाफ़ोन आइडिया के ऊपर मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, तो आज फिर से इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इस कंपनी ने एक ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंस करीबन-करीबन 1 मंथ से आपको दे रहा है। तो 1 मंथ में आपको ज़बरदस्त रिटर्न यहाँ पे कंपनी ने दिया है। करीबन-करीबन मान के चलिए 45% से भी ज़्यादा आपको रिटर्न दिया है। तो देखिए आप कहेंगे सर पेनी स्टॉक में 45% का रिटर्न मतलब ज़बरदस्त रिटर्न, माना जाता है ऑब्वियसली 45% का रिटर्न मतलब ज़बरदस्त रिटर्न। तो पेनी स्टॉक कभी-कभी पेनी स्टॉक तो 300-400% का भी रिटर्न 1 साल के अंदर दे देते हैं। तो यहाँ पे 1 मंथ के मतलब 1 मंथ में ही 45% का रिटर्न, इस रिटर्न के मेन जो कारण है, उस कारण के बारे में बताऊँगा। साथ ही साथ इस रिटर्न देख के आपको क्या करना होगा, वो भी बताऊँगा और आप निवेश करके रखे हैं, तो आपके लिए क्या राय होंगे, वो भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और पेनी स्टॉक में क्या करना चाहिए, उसके बारे में भी बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। कंपनी का प्राइस रेंज देखिए अभी 14 रुपीज़ 40 पैसे चल रहा है। मतलब मार्केट जब क्लोजिंग हुआ था तब इसका प्राइस रेंज था करीबन-करीबन 14 रुपीज़ 40 पैसे। तो पिछले दिनों में भी 12.5% का तेज़ी देखने को मिला। तो इतना ज़बरदस्त, तो आप कहेंगे सर 4 से 5% के जाने के बाद ही तो अपर सर्किट लग जाता है। तो इतना परसेंट क्यों भागा है? देखिए मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, इतने सारे नया दोस्तों हैं उसको भी बता दूँ, को अपर सर्किट तब ब्रेक हो जाता है जब कंपनी एफ-एन-ओ सेगमेंट में एक्टिव है। मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में जब एक्टिव होंगे, मतलब कैश मार्केट से मतलब इक्विटी मार्केट से अ, इक्विटी मार्केट में नहीं है, एफ-एन-ओ और मार्केट में भी है, इक्विटी मार्केट में भी है और एफ-एन-ओ मार्केट में भी लिस्टिंग है। तो उस कंपनी का अपर सर्किट नहीं लगता, वो अपर सर्किट लगने के बाद उसको ब्रेक करके और भी जा सकते हैं। उसी का परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है। मगर 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, करीबन 25% का रिटर्न और यहाँ पे 1 मंथ का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो आपको गजब हो गया, करीबन 46.94 मान के चलिए 47% का रिटर्न। तो आप कहेंगे सर मुझे 45% रिटर्न मिल रहा है, इतना ज़बरदस्त रिटर्न दे रहा है, मैं भी क्या निवेश कर दूँ? 1 मंथ में मेरा फंड भी क्या 50% तक आ जाएगा? तो मैं 1 लाख रुपया निवेश कर दूँगा, तो मुझे 1 मंथ के अंदर 50,000 रुपीज़ आ जाएगा। देखिए, ये मैं नहीं कहूँगा 50,000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं। इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से ये टोटली एक न्यूज़ बेसिस कंपनी बन चुके हैं। अगर अच्छा खासा न्यूज़ आ जाता है, तभी इस कंपनी में उछाल देखने को मिलता है। अगर खराब न्यूज़ आ जाता है, तो इसमें ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 मंथ के चार्ट पैटर्न में क्या हुआ था। यहाँ पे देखिए कितना गिरावट, कंटिन्यू गिरावट चालू था। उसके बाद क्या हुआ, फिर से न्यूज़ आ गया, फिर से थोड़ा-सा अप ट्रेंड, यहाँ पे साइड बेसिस, फिर से न्यूज़ आ गया, फिर से अप ट्रेंड। मुझे लगता है फिर से न्यूज़ अब फिर से साइड बेसिस चलेगा, फिर से न्यूज़ आएगा तो थोड़ा अप टर्न हो सकता है। मगर अगर नेगेटिव न्यूज़ आ जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा-सा डाउन ट्रेंड हो सकता है, थोड़ा-सा नहीं बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड हो सकता है। और प्रोमोटर का भी यहाँ पे प्रोमोटर मतलब जितने सारे इन्वेस्टर हैं, वो भी शायद या इस शेयर के ऊपर आपके साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं। मतलब मुझे लगता है जितने सारे ऑपरेटर है, मतलब जितने सारे बढ़िया निवेशक है, इन्वेस्टर है, इंस्टीट्यूशन है, वो क्या करते हैं इस टाइप पेनी स्टॉक को फोकस करते हैं और फंस जाते हैं कौन कौन ना रिटेल पब्लिक, क्योंकि रिटेल पब्लिक को लगता है एक साल में सॉरी 1 मंथ में 50% तक रिटर्न दे दिया, तो मेरा फंड तो 1 लाख इन्वेस्ट करके रखे थे, तो मेरा फंड तो 50% मतलब मुझे तो 1.5 लाख रुपया मुझे हो गया, तो मुझे तो इस टाइप कंपनी में ही निवेश करना चाहिए। तो आप क्या करते हैं? आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक निवेश कर देते हैं। तो देखिए इस टाइप मतलब फेक न्यूज़ और फेक अ क्या बोलूँ, इस टाइप न्यूज़ में विश्वास मत करिए, इस टाइप फॉलो ज़रूर करिए। यहाँ पे 47% रिटर्न ज़रूर हुआ, मगर आप इस टाइप कंपनी में निवेश करेंगे तो आपको हाई रिस्क लेकर निवेश करना होगा। मेरे बात को आप समझ चुके हैं, आशा करता हूँ। तो इस कंपनी के जो न्यूज़ बेसिस है, आप न्यूज़ खुद भी जाकर देख सकते हैं। वोडाफ़ोन आइडिया का यहाँ पे देखिए 52 वीक का हाई भी अचीव किया। उसका कारण जो है वो टेलीकॉम सेक्टर से या
जब रिलायंस जियो ने उसका प्लान बढ़ा दिया, तो वोडाफोन आइडिया का कुछ प्लान अभी भी कम है कंपैरिजन टू एयरटेल और जियो से। तो उसका फ़ायदा कंपनी को थोड़ा-सा मिल रहा है, साथ ही साथ कंपनी को वोडाफोन आइडिया को मैं पहले दिनों में एक वीडियो बना के दिया था, 5G लॉन्च भी करना है। उसके लिए नोकिया साथ ही साथ सोनी इरिक्सन इस दोनों के साथ बातचीत हो रहा है। अगर ये बातचीत अ, हो जाए, मतलब फंड इसको इस दोनों कंपनी से मिल जाए, तो वोडाफोन आइडिया भी 5G लॉन्च कर सकते हैं। तो इसी का बढ़िया से बात चल रहा है, तो इसी का फ़ायदा यहाँ पे आपको देखने को मिला है। ज़बरदस्त कोई भी ऑब्वियसली अच्छा न्यूज़ है, तो इस अच्छा न्यूज़ के चलते हुए यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए, कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी अभी फ़िलहाल देखा जाए तो कंपनी जो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है करीबन-करीबन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 41,400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। और कंपनी का जो मतलब जो पीई रेशियो है वो आप देख सकते हैं नेगेटिव में है। और ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर करीबन 10% नेगेटिव में है। और यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी 54% है। तो आप कहेंगे सर, आप तो बता रहे थे 15% के ऊपर है, 30% के ऊपर है, तो वो कंपनी 5 स्टार, वो कंपनी नहीं, ऑब्वियसली वो कंपनी 5 स्टार माना जाता है। देखिए, मैं कंपनी 5 स्टार नहीं बोला था। मैं इसी यही बात बोला था कि रिटर्न ऑफ इक्विटी तभी चेंज होते हैं कंपनी का प्राइस रेंज जिस तरीके से परफॉर्मेंस करते हैं। तो कंपनी का प्राइस रेंज हाई हुआ तो इसलिए रिटर्न ऑफ इक्विटी बढ़ चुके हैं। और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड भी बढ़ेंगे। तो आप देखेंगे रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, नेगेटिव में है। आपको सिर्फ रिटर्न ऑफ इक्विटी देखना नहीं होता है, रिटर्न ऑफ इक्विटी बढ़ चुके हैं, इसका कारण है कंपनी का प्राइस रेंज जंप किया तो इसलिए रिटर्न ऑफ इक्विटी बढ़ा है। मगर रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से बढ़ रहा है वो आपको देखना होता है। मतलब अ, आपको इसमें नेगेटिव मिल रहा है, मतलब अभी भी कंपनी नेगेटिव मूवमेंट में ही है, कभी ना कभी कंपनी गिर सकता है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, फाइनेंशियल के बारे में बात करूँ, कंपनी 2017 में 35,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। और 2020 में ज़बरदस्त रेवेन्यू जनरेट किया 44,900 करोड़। उसके बाद 2021 में करीबन 41,900 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। मगर नीट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो कुछ फिगर जिस इस तरीके से लगेगा कि आपका फंड पूरा टोटली गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसीलिए बता रहा था इस टाइप कंपनी से दूरी रहिए, क्योंकि 2017 में 800 करोड़ का लॉस, साढ़े 4,000 करोड़ का लॉस 2018 में, करीबन-करीबन 15,000 करोड़ का लॉस 19 करोड़ में। और अभी जो 2020 में है वो 74,000 करोड़ का लॉस 2020 में किया। 2021 में थोड़ा सा सुधार लिया, फिर भी सुधार लेने से क्या होगा, 44,400 करोड़ का लॉस हो चुके हैं। तो इतना बढ़िया लॉस चला है जिस कंपनी में, उस कंपनी में आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग जरूर कर सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी मत सोचना, कभी भी। क्योंकि कंपनी का हर पैरामीटर मुझे डाउन टेन लग रहा है। ईपीएस के बारे में बात करूं तो अर्निंग पर शेयर भी देखिए नेगेटिव में है, हर सालों में नेगेटिव। रिटर्न ऑफ इक्विटी वो भी यहाँ पे कितना जबरदस्त नेगेटिव आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं सिर्फ एक ही बात इस कंपनी के बारे में आपको बात करूंगा, कंपनी का कर्जा भी है, जबरदस्त कर्जा कंपनी के पास है। कंपनी का टोटल जो कर्जा है वो भी आपको देखना चाहिए। तो कर्जा देख के आपको पता चल जाएगा कंपनी किस तरीके से फील्ड में काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग, मतलब कंपनी का कर्जा साल देख लीजिए, कौन सा, 2021 मार्च में करीबन करीबन 1,57,400 करोड़ का कर्जा है। मतलब मुझे तो इस तरीके से कर्जा दूसरा कोई कंपनी में नहीं देखने को मिला जो वोडाफोन आइडिया में मिला है। 1,57,000 करोड़ का कर्जा, जो पिछले क्वार्टर में था 96,000 करोड़ का कर्जा। पिछले मार्च के सॉरी पिछले सालों में था 96 करोड़ का कर्जा। 2019 में था 1,04,000 करोड़ का कर्जा। और 56,000 करोड़ का कर्जा था 18 में। मतलब हर सालों में किस कंपनी का इतना बड़ा बड़ा सा फिगर अमाउंट दिखा रहा है कर्जे के, तो उस कंपनी में निवेश करके आप करेंगे क्या? हाँ, आप शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए मैं कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मैं लॉन्ग टर्म के लिए सिर्फ एक ही बात कहूँगा, कंपनी का परफॉर्मेंस के हिसाब से
कंपनी मुझे अभी भी डाउन ट्रेंड में लग रहा है, बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में है। आप खुद भी देख लीजिए, जिस कंपनी का प्राइस रेंज 200 रुपये के ऊपर चल रहा था, करीबन 200 मान के चलिए, वो अभी हाल ही में मात्र 14 रुपीज़ में देखने को मिला है। आप कहेंगे सर 1 साल में तो कंपनी का परफॉर्मेंस, 1 साल में नहीं 5 साल में दिखा दूँ, तो कोरोना के सिचुएशन में कंपनी का प्राइस रेंज मात्र 4 रुपया था, 4 रुपया। 3.5 रुपया, 3 रुपया तक चला गया था। उसके बाद 3 रुपये से मैं कंपैरिजन करूँ तो आज के दिन तक तो करीबन आपको 300% का रिटर्न दिया। तो एक एक 2 साल के अंदर 300% रिटर्न भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा रिटर्न होते हैं। मगर ये तो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग हो गया। तो आप लॉन्ग टर्म निवेशक है, तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, और शॉर्ट टर्म में आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप रिस्क ले सकते हैं। ये खुद आपके मामले होगा। मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी बात नहीं कहूँगा जे कल जाके वोडाफोन आइडिया में निवेश कर दीजिएगा, क्योंकि एक मंथ में कंपनी करीबन 47% का रिटर्न दिया, तो दूसरा मंथ में भी 47% का रिटर्न आपको देंगे। आप इसको आपका डायरी में लिख लिख लीजिए। दूसरा मंथ में मैं लिख के देता हूँ, दूसरा मंथ में आपको इस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलेगा, आपको डाउन ट्रेंड परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, अभी जितने सारे ऑपरेटर है वो अभी स्टॉक को पंप कर रहे हैं, और क्या करेंगे उसके बाद डंप करेंगे। तो पंप एंड डंपिंग, इस दोनों फिगर के चक्कर में आपको पड़ना नहीं है। आप फंस जाएंगे, आपका पैसा भी फंस जाएंगे। तो आप निवेश करना ही चाहते हैं, और आप कहेंगे सर मैं निवेश करके अच्छा खासा पैसा कमाए हूँ, ठीक बात है, मगर लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए आप कमा सकते हैं, शॉर्ट टर्म के इस तरीके से कुछ न्यूज के चलते आप इन्वेस्ट कर दीजिए, तो आपको आपको फायदा मिलता ही रहेंगे। तो मेरे कहने का मतलब समझ चुके हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।